राधे राधे सभी को। मैं हरीश शर्मा एडोमेंट में आपका स्वागत करता हूं। हमारा फिर से टॉपिक होल नंबर का है, जो कि एक्सरसाइज 3B क्लास 6 से संबंधित है। अब हम एक्सरसाइज 3B को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो देखिए एक्सरसाइज 3B में लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। देखो इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है 458 प्लस 639 इक्वल 639 प्लस। सेकंड है, यहाँ ब्लैंक्स आएगा, इसमें थर्ड वाला है 4 है, और 5 है इसमें। और यहाँ ब्रैकेट क्लोज है। तो देखो ये जो फर्स्ट ब्लैंक्स है हमारा, ये कॉम्यूटेटिव रूल्स को फॉलो करता है, जिसमें a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आता है। कॉम्यूटेटिव रूल्स ऑफ एडिशन को फॉलो करता है और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। तो इसमें वैल्यू हमारी आ जाएगी 458। ऐसी सेम टू सेम इसमें आएगी 864। इसमें भी वही है, कॉम्यूटेटिव रूल्स है 984। इसमें देखो जीरो की प्रॉपर्टी है, किसी नंबर में यदि जीरो को ऐड कर दिया जाए तो नंबर वही रहता है, नंबर वही रहेगा। यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन में यूज हुई है। तो इस ब्लैंक्स में 799 यहाँ आ जाएगा। इनको नोट कर लें जल्दी से। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। एंड चेक बाय रिवर्सिंग ऑर्डर। Of the addendums। तो फर्स्ट दिया हुआ है 16,509 प्लस 140। तो देखो इसको हमें ऐड करना है पहले तो, और फिर रिवर्स से करके ऐड चेक करना है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 49, 13 का 3 कैरी 1, 1/2, 5/6, 6/1। अब चेक करेंगे इसको। तो चेक करेंगे तो रिवर्स लिखेंगे, मतलब लास्ट का डिजिट स्टार्टिंग आएगा, स्टार्टिंग वाला लास्ट चला जाएगा।
तो ऐसे करके चेक करना है। तो इसको भी जब प्लस करेंगे 9 4 13 का 3 कैरी 1 और 1 1 2 5 1 6 और ये 16। तो इस तरह हमें ये जो क्वेश्चन है ये प्रूव करना है। मतलब कि पहले दो नंबरों को प्लस करना है, फिर उनका रिवर्स करके प्लस करना है। ये बिल्कुल कॉम्यूटेटिव जो रूल्स ऑफ एडिशन होता है उसको फॉलो यहाँ कर जाएगा। सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे ही सेम करना है। नंबर है 2359 प्लस 548। तो इसको प्लस कर दें। 8 और 9 17 का 7 कैरी 1 4 5 9 और 1 10 की 0 कैरी 1 5 और 3 8 और 1 9 और ये 2। अब इसको हम चेक करेंगे। चेक यानी ये आगे ये पीछे लिखा जाएगा। तो इसका आंसर यही आएगा। सेम टू सेम आंसर यही रहेंगे। इनको नोट करें जल्दी से। और इसका जो थर्ड पार्ट है ये स्वयं करना है आपको। इसका थर्ड पार्ट स्वयं करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द सम लिखा हुआ है। वो सम करना है हमें। जो दो ब्रैकेट लिखे हुए हैं 1546 प्लस 498 प्लस 3589। तो पहले हम जो है स्मॉल ब्रैकेट को ही सोल्व करते हैं जो ओडोमास का रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 8 और 6 14 का 4 कैरी 1 9 और 4 13 1 14 का 4 कैरी 1 4 और 5 9 और 1 10 0 10 की 0 कैरी 1 और 1 2 प्लस। अब इसको ऐड कर देंगे इसमें पीछे जो लिखा हुआ है लास्ट का। तो 4 और 9 13 का 3 कैरी 1 8 और 4 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 5 और 1 6 और 3 2 5। तो इस तरह आंसर ये हमारा निकल कर आएगा। अब इसको दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग भी सम करना है हमें। फाइंड द सम। नेक्स्ट है फाइंड द सम, मतलब एसोसिएटिव रूल्स हमें इसमें फॉलो करना है। एसोसिएटिव रूल्स फॉलो करना है और फॉलो हो ही जाएगा क्योंकि एसोसिएटिव रूल ओवर एडिशन वेरीफाई होता है। इनको प्लस करेंगे। 8 और 9 17 का 7 कैरी 1 8 और 9 17 और 1 18 का 8 कैरी 1 4 और 5 9 और 1 10 0 कैरी 1 3 1 4। अब इन दोनों को प्लस कर दें। 6 और 7 13 का 3 कैरी 1 8 और 4 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 5 1 6 और 1 और 4 5। तो दोनों आंसर बिल्कुल सेम टू सेम है। तो लिखेंगे बोथ आर इक्वल, यानी कि ये दोनों ही पार्ट्स हमें यहाँ इक्वल पाए गए हैं। और इसकी स्टेट प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन।
प्रॉपर्टी है एडिशन का मतलब होता है प्लस, और ये ऐसी ही सेम प्रॉपर्टी एक मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। तो इसको नोट कर लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन तो सूटेबल रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इनको हमें सम करना है। तो सबसे पहले इसको करेंगे हम। देखो यहाँ तीन नंबर्स दे रखे हैं। अब इन तीन नंबरों में दो नंबर एक जगह ऐसे इकट्ठे करने हैं जिनमें प्लस कर दें तो जीरो हमारा आ जाए। तो देखो इन दोनों को एक जगह कर देंगे तो जीरो हमारा आ जाएगा आसानी से। तो 9 5 3 प्लस 6 4 7, और इसको हम अलग लिख देंगे। तो जब इनको प्लस करेंगे 7 और 3 0, 4 और 5 9 और 1 10 की 0, 6 और 9 15 और 1 16। और अब हम इसको आसानी से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 7 0 7 6 13 का 3 कैरी 1 1 और 1 2। इस तरह इसका आंसर 2307 निकल कर आएगा। तो अरेंजमेंट करना है जीरो लाने के लिए, जिससे हमारा जीरो आसानी से बन जाए। उन दो नंबरों को एक जगह लिखना है बस। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम। यहाँ पर इसको एक जगह लिख लेंगे, इसको लिखेंगे, चेंज कर देंगे और जीरो देखें कितने बनते हैं। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे 3 और 7 होते हैं 10 10 की 0 कैरी 1 1 1 2 और 8 10 की 0 कैरी 1 2 और 9 9 और 2 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 और 1 और 1 2। ऐसे ही इन दोनों को भी ऐड कर दें हम। 3 और 7 0, 5 और 4 9 और 1 10 की 0 कैरी 1 3 और 6 9 और 1 10। आगे देखो आराम से यहाँ ऐड हो जाएंगे 0 0 2 और 3। तो 3200 इसका आंसर निकल कर यहाँ आएगा। तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही ये यहाँ करने हैं। नंबर थर्ड वाला पार्ट है, देखो इसको भी करते हैं। तो थर्ड में 15,409 प्लस 278 प्लस 691 प्लस 422।
तो इसमें भी पहचानो कौन कौन से नंबर्स हमें अरेंज करने हैं। वीडियो की लाइक करें और कमेंट भी करते रहें। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कमेंट करें। तो देखो हम यहाँ देखें तो इन दोनों को एक जगह लिखेंगे और इन दोनों को एक जगह लिखेंगे और लिखने के बाद सीधा सीधा ऐड कर देंगे। तो ये आएगा 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 9 और 1 10 0 कैरी 1, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 5 और 6 और 1 प्लस इन दोनों को ऐड करें तो 2 10 की 0 कैरी 1, 2 और 7 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7। अब इसको इसमें आराम से ऐड कर सकते हैं। आंसर आएगा 16,700। ये ऐड करना कैसा लगा कमेंट करें। ऐड कैसा लगा कमेंट अवश्य करें, करते रहें कमेंट। नंबर 4, इसको भी ऐड करेंगे। देखो मेरे साथ करते रहें, साथ के साथ करते रहें। जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे मेरे साथ के साथ क्वेश्चन करते रहें और कमेंट भी करते रहें। तो देखो इन दोनों को हम लिखेंगे और इन दोनों को एक जगह ग्रुप बनाएंगे। इनका ग्रुप और इनका ग्रुप बन जाएगा। ये ऐड कर देंगे 9 और 1 10 0 कैरी 1, 4 और 5 9 और 1 10 0 कैरी 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 2 और 3 5। आंसर आएगा 500,900 आएगा इसका इन दोनों का। ऐसे इनको ऐड करते हैं हम 9 और 1 10 0 कैरी 1, 9 और 1 10 0 कैरी 1, 9 और 1 0 10 0 आएगा और 9 और 1 10 0 कैरी 1 और 9 और 1 10 0 कैरी 1 1 और 1 2। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पर कोई गलती तो नहीं हुई है। 0 0 0 0 और 2 बिल्कुल सही है। इसको ऐड कर दीजिए। ये 20,000 है 5,000 है तो 25,900 आंसर आ जाएगा इसका। नोट करिए। मेरे साथ के साथ क्वेश्चन करते रहिए तो बेटर समझ में आएगा। इनको भी ग्रुप बनाएंगे हम, दो दो का ग्रुप बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं। इनको एक ग्रुप में, ये ग्रुप में, ये एक ग्रुप में और ये एक ग्रुप में। तो लिखेंगे 1 + 99 + 2 + 98 + 3 + 97 + 4 + 96। इन दोनों को ऐड करें तो 100 होगा, इन दोनों का भी 100 होगा, इनका भी 100 होगा और इनका भी 100 होगा। तो क्योंकि आराम से ऐड हो रहा है। 1 2 3 4 आंसर 400 आ जाएगा निकल के। हुआ है ना नहीं कमेंट में लिखें। और लास्ट क्वेश्चन जो इसका 4 जो 6 पार्ट है स्वयं करना है आपको, बिल्कुल ऐसे अरेंज करके।
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम बाय सॉर्ट मेथड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सॉर्ट मेथड से हमें निकालना है। तो देखो क्या है मेथड, समझाएंगे बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। शॉर्ट मेथड से ही हमें करना है, ध्यान से देखें, इनको सीधा ऐड नहीं करना है। देखो एक स्टेप बनेगा यहाँ पर, इसको हम जैसा है ऐसा ही लिखेंगे। और ये 9999 है तो 10,000 -1 कह सकते हैं हम इसे कह सकते हैं या नहीं बताइए। 1 में से 10,000 से 1 कम कर दें तो 9,999 ही आएगा। अब 1 इसमें से माइनस कर दो, अब इसको इसमें ऐड कर दो तो 16,784 आंसर क्लियर निकल कर आएगा यहाँ। यदि वैसे सीधे सीधे ऐड करोगे तो भी यही आंसर निकल कर आएगा, लेकिन हमें एक शॉर्ट मेथड से इसमें ऐड करना है। इसका सेकंड पार्ट भी देखो, $99,999 है तो सेम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे हम किसमें, 99,000 को 1 लाख में, 1 लाख में कन्वर्ट कर देंगे। हो गया कन्वर्ट, -1 कहेंगे क्योंकि 1 लाख से लेस मतलब कम है। क्लियर। अब 1 इसमें से माइनस करेंगे तो 10,577 प्लस 1 लाख। अब 1 लाख को इसमें ऐड कर दो तो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, 501 और 1,10,500 डबल 5 आ गया यहाँ, 1,10,577 इसका यहाँ आंसर निकल कर आएगा। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। Six है for any whole numbers A, B, C is it true that A plus B plus C is equal to A plus B plus C? क्वेश्चन मार्क है, क्या ये इक्वल है? गिवन रीजन देना है हमें, क्या देना है, गिव रीजन हमें देने हैं, रीजन मतलब कारण देने हैं हमें। तो ये एसोसिएटिव रूल्स को फॉलो करेगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। तो सॉल्व करेंगे, ए प्लस यस लिखेंगे पहले तो, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाया तो यस लिखेंगे, यस, और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आर द
प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव ओवर एडिशन। प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब इसके रीजन दे देंगे, लिखेंगे पुट a इक्वल टू 1, b 2 और c 3 इसमें लगा दें। तो a प्लस b यानी कि इसकी वैल्यू निकालें हम, तो 1 इसकी यहाँ लगाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, ये 3 प्लस 3 हो गए हैं ब्रैकेट के अकॉर्डिंग, और 1 प्लस 5 हो गए यानी कि 6 इक्वल टू 6। बिल्कुल इक्वल आंसर यहां निकल कर आएगा। नोट करें जल्दी। अब आता है एक मैजिक स्क्वायर है। मैजिक मतलब जादू का स्क्वायर कहा जाता है। तो उसे कैसे फिल करेंगे, देखो क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है। मैजिक स्क्वायर बना हुआ है ऐसा, और इसमें बॉक्सेज हैं, और इन बॉक्सों में नंबर है 8, 5, 2 और 9। अब हमें जो ब्लैंक्स बॉक्स हैं इनको कैसे फिल करेंगे, तो इनको फिल करने के लिए अपनी तरफ से हम वेरिएबल्स डाल देंगे। तो यहाँ हम मानो कि A है, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D और यहाँ E है। तो ये जो मैजिक स्क्वायर होता है इसको रो, कॉलम या डायगोनल इसका हम ऐड करें तो बिल्कुल सेम वैल्यू निकल कर आती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो डायगोनल है इसमें बिल्कुल वैल्यू फिल कर रखी है, तो इसको हम ऐड करके देखेंगे। तो लिखेंगे सम ऑफ डायगोनल। ए प्लस 5 प्लस 2 होता है 15। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी रो, किसी भी कॉलम को हम प्लस करें तो 15 हमारा आंसर आना चाहिए। तो अब हम उस रो या उस कॉलम को हम प्लस करेंगे जिसमें 1 बॉक्स ब्लैंक्स दे रखा है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो ये 2 बॉक्स ब्लैंक्स है, नहीं कर सकते। इसमें देखें हम फर्स्ट रो में देखें, तो फर्स्ट रो में ए हमारा निकल सकता है। तो लिखेंगे ए प्लस 9 प्लस 2, और हमारा इसका सम आना चाहिए जो ये इसका डायगोनल निकल कर आया है 15। देन a प्लस 9 और 2 11 इज इक्वल टू 15। तो a इक्वल टू 15 माइनस 11, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4। हम साथ ही साथ इसे फिल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कौन सा वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर लिया है। ये 4 फाइंड कर लिया है, क्लियर ए वाला वैल्यू। अब हम इसका कॉलम देखेंगे, ये कॉलम, ये वाला देखो, ये कॉलम बचा हुआ है। यदि इनको हम ऐड कर दें तो हमारा बी वाला कॉलम यानी ये निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो लिखेंगे हम a प्लस बी यानी 4 ही लगाएंगे अब सीधा हम, 4 प्लस बी प्लस 8 इज इक्वल टू 15। तो b प्लस 12 इज इक्वल टू 15 और b इक्वल टू 15 माइनस 12। तो जो b है वो हमारा 3 निकल कर आएगा, और b वाले कॉलम में 3 हम यहाँ इंक्लूड कर देंगे। अब हम देखते हैं
इस वाली कॉलम को, तो यहाँ हमारा सी दिया हुआ है, तो ये भी हम ऐड करें तो हमारा सी यहाँ फाइंड हो जाएगा। तो लिखेंगे 9 + 5 + c = 15। तो 9 और 5 14 + c = 15 आता है, और c = 15 - 14, c हो जाएगा हमारा 1। तो जो c है वो 1 से फिल हो गया। अब हम इस कॉलम को देखें तो यहाँ 2 ब्लैंक्स हैं, हम नहीं ऐड कर सकते इसको, तो हम रो में जाएंगे, रो ऐसे ऐड करेंगे। तो ऐसे ऐड करेंगे हम, तो देखो ये आ सकता है ई वाला, तो 3 + 5 और यहाँ ई लिखा हुआ है हमारा, 3 + 5 + e = 15, 3 5 8 + e 15, और e = 15 - 8, तो e आ जाएगा हमारा 7 निकल के, ठीक है, यहाँ 7 हो जाएगा। तो एक स्टेप और लिख लीजिए, यदि कोई दिक्कत हो a + b + 8 = 15, यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ वाले स्टेप को भी लिख लेंगे। नहीं ये तो क्लियर है, हाँ ये वाले को, जो 3 हमारी थी यहाँ b था, तो b + 5 + e = 15, क्योंकि b की वैल्यू हमने 3 लगाई है, ये दिखना चाहिए कैलकुलेशन में। अब हम ऐसे ऐड कर लो या ऐसे कर लो, या तो कॉलम से कर लो या रो से कर लो, एक ही बात है। तो इससे करेंगे हम 2 + यहाँ e है, देखो 2 + e + d = 15, 2 + ये 7 निकल कर आया हमारा, 7 है, + d = 15, ये 9 + d, और d = 15 - 9, 6 निकल कर आया है, तो यहाँ 6 पुट कर देंगे। तो इस तरह हमारा मैजिक स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। कमेंट अवश्य करें, इस मैजिक स्क्वायर के लिए कमेंट अवश्य करें, कैसा समझ में आया है। ये मैजिक स्क्वायर आप फिल कर सकते हैं अपने आप भी, जैसे मैंने किया है बिल्कुल अकॉर्डिंग ऐसे ही करते जाएंगे। अभी सिखाते हैं नंबर 2 वाला, इसको नोट करते चलें साथ ही साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट मैजिक स्क्वायर की तरफ। उसमें क्या क्या फिल करना है हमें, देखो तो इसमें देखो यहाँ 16 है, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, 16 2 10 और 4। इसमें देखो ये डायगोनल हम ऐड कर सकते हैं, तो लिखेंगे सम ऑफ डायगोनल 16 + 10 + 4 हो जाते हैं 30। अब हमें सभी कॉलम और सभी रो का +30 ही लाना है। तो देखो कैसे करते हैं, जो ये ब्लैंक्स दे रखे हैं इनकी जगह A B C D लिख दी, A B C D और E फिल कर दिए। अब हम उस कॉलम को ही फिल कर सकते हैं जिसमें, जिस रो में या जिस कॉलम में एक ही बॉक्स दे रखा है, बस। तो देखो ये हम देखें तो दोनों फिल हैं, ये फिल नहीं है, ये हम कॉलम फिल करेंगे, प्लस करेंगे। तो 2 + 10 + c = 30, 2 और 10 12 हो जाते हैं, तो c = 30 - 12, 18 निकल कर आता है c वाला। तो यहाँ हम 18 फिल कर देंगे। अब हम इसको फिल कर सकते हैं, देखो 2 फिल हो गए हमारे, ये इसका साथ ही साथ फिल करने का जो उद्देश्य है
वो यही है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा रो या कौन सी कॉलम हमें ऐड करना है। तो ये हमें रो ऐड करनी है हमें, जो बी प्लस सी के अकॉर्डिंग दे रखी है। तो लिखेंगे बी प्लस सी प्लस 4 इक्वल टू 30 होना चाहिए, और बी की वैल्यू 80 निकल कर आई है। बी की नहीं, सी की है। बी प्लस 22 30, और 30 माइनस 22 तो बी निकल कर आ जाएगा 8। हम यहाँ 8 फिल कर दें अब। तो हम इस कॉलम को ऐड करेंगे अब, और ये बॉक्स हम निकाल लेंगे। तो इसमें है देखो a प्लस बी और प्लस 8, नहीं 16 है ऊपर से, 16 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 30। 16 प्लस a और b की वैल्यू अभी हमने निकाली है 8, तो 16 और 8 हो गई 24 प्लस a इज इक्वल टू 30। a इक्वल टू 30 माइनस 24, a इक्वल टू 6 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ 6 फिल कर देंगे अब हम। अब हमारे पास 2 बचे हैं बॉक्स, तो अब हम रो से करेंगे। तो रो में करेंगे, ये वाली स्टार्ट करेंगे 16 प्लस 2 प्लस डी। 16 प्लस 2 प्लस डी इज इक्वल टू 30। 18 हो गई ये, और डी निकल कर आएगा 30 माइनस 18, 12 हो जाएगा डी। अब बचा हमारा ये, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो इसको ऐड। तो ये वाला है d प्लस ई प्लस 4 इज इक्वल टू 30। d की वैल्यू 12 है, और ये 16 प्लस ई हो जाएंगे, और e इक्वल टू 30 माइनस 16, तो e इक्वल टू 40 निकल कर आएगा यहाँ। तो इस तरह ये मैजिक स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया है। जैसे कि फर्स्ट वाला था, ऐसा ही ये सेकंड वाला है। इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। इस सेकंड वाले के लिए भी कमेंट करें कैसा लगा है सेकंड पार्ट इसका। अब थर्ड पार्ट है। लाइक और कमेंट भी करते रहें, कमेंटों पर ध्यान ज्यादा दें। थर्ड वाला पार्ट देखो कैसे करते हैं सोल्व। मैजिक स्क्वायर है, इसका आंसर फिल करने के लिए साथ के साथ हम पता करते रहते हैं कौन सा बॉक्स हमारा फिल हो गया है। तो यहाँ पर भी बना लेंगे हम एक ऐसा ही आंसर के लिए। और जो वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है हमको यहाँ फिल कर देंगे। 2, 15, 16, 9, 12, 7,
17, 10 और 14। अब इस क्वेश्चन वाले में हम वही ABCD डालेंगे। तो यहाँ A डाल दीजिए, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E और F और G। अब तो ये लंबा है काफी क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना। मैं कुछ स्टेप इसमें छोड़ूंगा भी, डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान से देखना। उसमें तो मैंने स्टेप बाय स्टेप लिया था। अब यहाँ देखिए, तो हम ये डायगोनल जो दे रखा है, ये वाला डायगोनल, इसको ही ऐड करेंगे। ये डायगोनल का टोटल सबके कॉलम और रो के टोटल के इक्वल ही होता है हमेशा। तो देखो यहां हम करेंगे सम ऑफ डायगोनल। टू प्लस 12 प्लस 7 प्लस 70। ये 38 हमारा यहां निकल कर आता है। ठीक है। अब हम देखो ये वाला कॉलम फिल करेंगे, ये वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है, ब्लैंक्स है यहाँ पर। तो 2 प्लस 9 प्लस a प्लस 14 इक्वल टू 38 लिखेंगे। 9 और 2 11 और 14 होते हैं 25। a इक्वल टू 38 माइनस 25। a इक्वल टू निकल कर आता है हमारा 13। तो यहाँ हम 13 फिल कर देंगे। अब देखो यहाँ पर भी हम इसे फिल कर सकते हैं, इस बॉक्स को जो f लिखा हुआ है हमारा, इसको सिंगल बॉक्स है ना, इसको फिल करेंगे पहले। चलो, तो ये हमारा 2 प्लस 15 है, 2 प्लस 15 प्लस 16 प्लस f इज इक्वल टू 38। अब ये हमारे हो जाते हैं 6 और 5 11 और 2 13 का 3 कैरी 1 1 2 और 1 3। तो f निकल कर आता है 38 माइनस 33। f आ जाएगा हमारा 5 निकल के। तो हम यहाँ 5 फिल कर देंगे। अब हम देखो इसको निकाल सकते हैं, इस वाले को, ये वाला बॉक्स निकल जाएगा। देखो ये वाला, और इसमें जी दे रखा है। अब सीधा लिखेंगे हम, वैल्यू पूरी नहीं लगाएंगे, क्लियर, सीधी लगेंगे वैल्यू 5 प्लस, यहाँ 5 लगेंगे सीधा। जी प्लस 10 प्लस 17 इज इक्वल टू 38। 32 प्लस जी 38। जी इज इक्वल टू 38 माइनस 32, तो जी 6 आ जाएगा। यहाँ 6 फिल कर दो। अब आता है, देखो ये कॉलम सिंगल बचा है, इसमें बचा है इस वाले कॉलम रो में, ये वाला रो देखो, ये बॉक्स बचा है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें डी लिखा हुआ है। तो 9 प्लस 12 प्लस डी प्लस 6 इज इक्वल टू 38। सीधा फिल कर दिया हमने ये 6, क्लियर। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ जी ही लिखा था। तो 9 और 12 होते हैं हमारे 21 और 6 27 प्लस डी 38। तो डी इक्वल टू 38 माइनस 27, तो डी निकल कर आ जाएगा हमारा 11। 11 फिल कर देंगे इसमें। अब हम देखो डायगोनल फिल कर सकते हैं, ये वाला डायगोनल हो रहा है ना सीधा, तो ये वाला फिल करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है बी, तो लिखेंगे 14 प्लस बी प्लस, यहाँ भी है 11 और 5 इज इक्वल टू 38। ये हो जाएंगे 30, और बी इक्वल टू 38 माइनस 30, तो 8 निकल कर आएगा बी 8। अब बचे हमारे ये दो, इनको भी फिल करेंगे। 15 प्लस 12 प्लस 8, और प्लस यहाँ दे रखा है देखो सी,
इज इक्वल टू 38, 20 और ये हो गए 35। तो सी निकल कर आ जाएगा 3, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर अब इसको प्लस करेंगे, या इसको कर लो या इसको, कॉलम या रो किसी को भी कर लो। 14 प्लस 3 और प्लस ई प्लस 17 इक्वल टू 38। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 34 इक्वल टू 38 माइनस 34, तो इक्वल टू आ जाएगा 4। अब यहाँ 4 फिल कर दें तो क्या ये सही बैठता है? हम इसका आंसर पता कर लेंगे। सही है, 4 और 11 11 11 22 और 22 और 16 38 ही होता है। इसका मतलब हमारे मैजिक स्क्वायर पूरा कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा मैजिक स्क्वायर? कमेंट करें जल्दी से। जल्दी से कमेंट करेंगे इस मैजिक स्क्वायर के लिए। नोट कर लें जल्दी से। और आगे का जो मैजिक स्क्वायर है आपको स्वयं ही करना है। मैंने देखो 3 मैजिक स्क्वायर यहाँ पर आपको सिखा दिए हैं, बहुत ही इजी मेथड से सिखाए हैं। यदि समझ में नहीं आए हों तो वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। ये जो वीडियो बनाया है मैजिक स्क्वायरों पर, उसको अवश्य ध्यान से देख लें। ये मैजिक स्क्वायर कॉम्पिटिटिव भी होते हैं। आप तो मैंने इसको जो है विस्तार में समझाया है एक्सप्लेन करके। यदि विस्तार में नहीं समझाएं तो हम इसे सीधा सीधा डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं, और फिल भी हम तब करेंगे जब हम इसको ढंग से समझ लेंगे। बिल्कुल ढंग से समझ लेना है। और ऐसे मैजिक स्क्वायर जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें भी आते हैं, जिनको सुडोकू कहा जाता है। देखे होंगे, आते हैं। तुम्हारा रूपाइन वगैरह जो होती हैं उनमें भी आते हैं ऐसे मैजिक स्क्वायर। तो फिल करने की कोशिश किया करें। ऐसे मैजिक स्क्वायरों से माइंड बढ़ता है। तो चलो अब हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए शेयर भी कर सकते हैं।